पीछे से करना, पीछे से संबंध बनाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। क्या ये करना ज़रूरी है? क्या इससे कोई इन्फेक्शन हो सकता है? क्या गर्भावस्था हो जाएगी? कैसे करें? ये सब चीज़ें मेरे पास आती रहती है क्वेश्चंस के थ्रू। तो आज की वीडियो में कंप्लीटली इसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो जिसको भी इस रिलेटेड डाउट है वो ये वीडियो पूरा देखे, और आपको लगता है किसी को डाउट है तो आप उसके साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहली चीज़ के साथ कि क्या पीछे से संबंध बनाना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप और आपका जो पार्टनर है वो एक दूसरे को कंसेंट देते हो इस चीज़ के लिए, दोनों कंफर्टेबल हो ये करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी किताब में, किसी भी जगह पर ये लिखित में नहीं है कि ये करना ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर अनकंफर्टेबल है, अगर आपका पार्टनर मना कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लगता, तो आप अवॉइड कर सकते हैं बिल्कुल, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ कि क्या इससे गर्भावस्था हो सकती है। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि जो डायरेक्टली गर्भावस्था है वो नहीं हो सकती। पीछे से करने से डायरेक्टली गर्भावस्था नहीं होती है, क्योंकि वो ऐसा रास्ता ही नहीं है, वहाँ पर वो जगह ही नहीं है, वो चीज़ें ही नहीं है जिसमें बच्चा बनना है। मतलब जो महिला की योनि है उसके ऊपर के जो रास्ते होते हैं वहाँ पर गर्भाशय होता है, वहीं पर अंडा आता है, वहीं पर ही शुक्राणु मिलके बच्चा बनाता है। जो पीछे का रास्ता है वो पेट वाली चीज़ों से जुड़ा हुआ है, वो उन चीज़ों से जुड़ा हुआ ही नहीं है। तो डायरेक्टली गर्भावस्था नहीं होती है, लेकिन इनडायरेक्टली हो सकती है। अब इनडायरेक्टली कैसे? कि अगर जो पुरुष का शुक्राणु वाली चीज़ें हैं वो आगे के रास्ते में चली गई उस दौरान, ठीक है, कुछ वहाँ पर कॉन्टैक्ट हो गया उस दौरान, तो चांसेस हो जाते हैं कई बार, लेकिन हमेशा ये नहीं होता है डायरेक्टली, वो उस चीज़ के लिए जगह नहीं है। ओके, अब तीसरी चीज़, तीसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि क्या वहाँ करने से इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल हो जाता है और बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए डरने की ज़रूरत थोड़ी सी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं आगे से भी। अब क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो जो जगह है ना वो संबंध बनाने के लिए बनी ही नहीं हुई है, उसका वो काम नहीं है। ये जितनी जल्दी लोगों को समझ आ जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़, वहाँ के जो मसल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो उस टाइम पर अगर आप संबंध बनाते हो उस जगह पर, अगर माइक्रो कट्स भी लग जा रहे हैं, मतलब छोटे छोटे कट्स भी लग जा रहे हैं, तो वो भी डायरेक्ट इन्फेक्शन का एक रिस्क बन जाता है। जिसके साथ आप कर रहे हो उसको भी रिस्क बन सकता है, और जो कर रहा है उसको भी रिस्क बन सकता है। तो इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर दोनों में से किसी एक को भी संबंध बनाने से जुड़े इन्फेक्शन, जिनको एसटीडीज बोलते हैं, वो है, तो वो भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। क्योंकि अगर कट्स लगेंगे, माइन्यूट भी लग रहे हैं, तो ब्लड और उसके कॉन्टैक्ट में आता है ना, तो ब्लड के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र बिल्कुल हो सकता है। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो क्या कि क्या ये करना सेफ़ है, करना चाहिए या नहीं, वो मैं पहले भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन अगर आपको ये है कि आप दोनों एज़ अ मतलब फैंटेसी टाइप करना ही चाह रहे हैं, या कुछ भी आपका पार्टनर भी करना चाह रहा है और आप भी, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो क्या कि आप सेफली वो चीज़ें कीजिए। आप ये मत सोचिए कि वहाँ प्रेगनेंसी नहीं होगी, वहाँ इन्फेक्शन नहीं होगा। प्रेगनेंसी से बचने के लिए और इन्फेक्शन से बचने के लिए दोनों के लिए कॉन्डम होता है, वो इस्तेमाल वहाँ पर करना चाहिए आपको। दूसरी चीज़ की ल्यूब्स यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो जगह उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। जो महिला की योनि होती है ना, वहाँ से खुद ही कुछ ऐसे पदार्थ निकलते रहते हैं जो उस प्रोसेस को ईज़ी बना देते हैं, रफ नहीं रखते हैं, लेकिन पीछे वैसा कोई भी ग्लैंड्स नहीं होता। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रख के ये चीज़ें करनी है। उसके अलावा हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर अनहाइजीनिकली चीज़ें हो सकती हैं, और जो पेन है उसकी मात्रा भी आपके साथी को ज़्यादा लग सकती है। तो अगर वो कंप्लेन करती है कि ज़्यादा है, तो आपको वहीं पर बंद कर देना चाहिए और उनकी माननी चाहिए। मतलब मेन थिंग इज़ कि आप दोनों का कंसेंट और कंफर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये चीज़ें सेफ़ हों। और अगर आप ये सोचते हैं इन्फेक्शन नहीं होगा, प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा आपकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उनके बारे में बात ज़रूर करूँगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।